सांवलिया सेठ का अनोखा दरबार, भक्त भगवान को बनाते हैं हिस्सेदार। सोना चांदी सहित करोड़ों का आता है चढ़ावा, विदेशी भक्त भी आते हैं दर्शन करने। नए साल की शुरुआत में करीब 20 लाख भक्त पहुंचे सांवलिया सेठ के दर्शन करने। 200 साल से ज़्यादा पुराने सांवरिया सेठ के मंदिर की 10 पीढ़ियों से पूजा कर रहे मुख्य मंदिर पुजारी परिवार से खास बातचीत कर राघवगढ़ टाइम्स की टीम ने दर्शकों को मंदिर का इतिहास, निर्माण, पूजा पाठ आदि विषय, आरती समय, अनुष्ठान आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सांवरिया सेठ को भक्त अपने व्यापार में हिस्सेदार बनाते हैं। ऐसा मानना है कि भगवान को पार्टनर बनाने से कई गुना तक मुनाफा होता है। पुजारी जी ने बताया कि सांवरिया सेठ व्यापारियों से पहले किसानों के हिस्सेदार हैं। किसान फसल की उपज का हिस्सा भी ठाकुर जी को भेंट करते हैं। साथ ही ठाकुर जी के कई चमत्कार के बारे में भी बताया। सेठ जी के दर्शन करने विदेश से भक्त भी आते हैं, जो सोना चांदी सहित करोड़ों का चढ़ावा व विदेशी करेंसी भी मंदिर में भक्त चढ़ाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राघवगढ़ टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ घनश्याम बिलरवान चंदन। नववर्ष की शुरुआत हर कोई सांवलिया सेठ के दरबार से करना चाहता है। अपने पहले दिन नए साल के पहले दिन की शुरुआत सांवलिया सेठ के दर्शन के साथ बड़े ही हर्षोल्लास और खुशी मन के साथ दर्शन के लिए सांवलिया सेठ में पहुंच रहे हैं लोग। लाखों की संख्या में दर्शन के लिए यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। सांवलिया सेठ का बड़ा ही अनोखा और बड़ा ही विख्यात दरबार है। यहाँ की कई सारी मान्यताएं हैं और कई सारे विषय हैं जिनको लेकर चर्चा के लिए मुख्य मंदिर की हमारे साथ पुजारियों की एक टीम मौजूद है। ये सभी पुजारी तन मन धन से और एक लगन से लगातार पिछले 10 वर्षों से 10 पीढ़ियों से पूजा करते हुए आ रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए पुजारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम मुकेश जी महाराज से जो मंदिर का इतिहास है और मंदिर की मूर्तियाँ जो मिली थी, उनकी स्थापना कहाँ पर, किस जगह पर और किस तरह से की गई, इसको लेकर चर्चा करेंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय सांवरिया सेठ की। सर्वप्रथम सभी सांवरिया सेठ के भक्तों को, देशवासियों को नववर्ष की शुभकामना। भगवान सांवरिया सेठ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इतिहास के लिए मतलब मैं बताऊं कि जो इतिहास चला रहा है हमारे यहाँ पे अभी तक, उसमें हमारे गांव के एक भक्त थे बोलीराम जी गुजर। उनको क्या है, सपने में ठाकुर जी का दर्शन हुआ। ठाकुर जी सपने में आए और उन्होंने मतलब स्वप्न बताया अपना कि मुझको इस प्रकार का सपना आया और बादशाह जो छापर है वहाँ पे मेरे को इस प्रकार मूर्तियाँ दिखी। वहाँ पे जाकर खुदाई की गई तो वहाँ पे 3 मूर्तियाँ ठाकुर जी की प्रकट हुई बागुन के छापर में। तो वहाँ पे लोग भी इकट्ठे हो गए थे भाई खुदाई हो रही तो बागुन गांव के लोग भी थे, 516 गांव के लोग भी थे। तो जहाँ पे मूर्ति स्थापना हुई, मतलब मूर्तियाँ प्रकट हुई, वहाँ पे क्या है, एक मूर्ति वहीं रखकर वहीं स्थापित कर दी गई, जिसको अपन प्रकट स्थल कहते हैं। दूसरी मूर्ति वहाँ से 1 किलोमीटर आगे 516 गाँव में स्थापित की गई है। तो क्योंकि वो भी नज़दीक गाँव था तो उन्होंने बोला भाई एक मूर्ति हम भी हमारे यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं, तो एक मूर्ति वहाँ पे स्थापित की। तीसरी मूर्ति को बोलीराम जी और जो हमारे पूर्वज थे वो सीधा सांवरिया जी लेके आ गए और लगभग 200 साल पहले मंदिर में यहाँ पे स्थापित मंडफिया में स्थापित की गई। सबसे ज़्यादा चमत्कारी मूर्ति अपन कहें या फिर सबसे ज़्यादा करुणानिधान को कहें, ठाकुर जी मंडफिया वाले हैं। वहाँ स्थापना के बाद से ही लोगों का जुड़ाव होने लग गया, लोग आने लग गए, लोगों के काम होने लग गए। मतलब कृपा इतनी बरसी कि जो जो पब्लिक बढ़ती गई, लोगों के काम होते गए। आज यहीं से नहीं, अभी तो देश विदेश से भी लोग कह सकते हैं कि जो भी अपनी मन्नत लेके आया वो खाली हाथ नहीं है। बिल्कुल, मतलब सारे काम हो रहे हैं लोगों की। जो मनोकामना है वो, यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों की भी मनोकामना करते हैं। मतलब जिनके बच्चे नहीं होते ना, उनकी भी मनोकामना करते हैं। ठाकुर जी उनका भी काम करते हैं। लोगों की 50-50 साल की उम्र में यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं। ऐसी हमारे ठाकुर जी की महिमा है। जैसा कि हमें पुजारी जी ने बताया कि ठाकुर जी की काफ़ी विशाल महिमा है, अनोखी महिमा है। जो भी भक्त यहाँ पे अपनी मन्नत लेके आता है उसकी मन्नत हर हाल में पूरी होती है। हमारे साथ नितेश जी महाराज भी मौजूद हैं। मंदिर में जो पूजा पाठ की जाती है उसकी पद्धति क्या है, कई तरह की आरतियाँ होती हैं। सुबह मंगला आरती से मंदिर का पट खुलने से मंदिर में दर्शन की शुरुआत होती है। उनसे हम पूजा पद्धति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। महाराज जी, आपका स्वागत है, क्या कहेंगे? जय सांवरिया सेठ जी। एक बार तो सभी भक्तों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सांवरिया सेठ जो भी भक्त यहाँ आए हैं सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें। जय सांवरिया सेठ जी।
ठाकुर जी की पूजा पद्धति का ये है कि हम 3:30 बजे से उठते हैं ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए। फिर कंप्लीट होके मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में 4:15 4:30 हम मंदिर में पहुंच जाते हैं और ठाकुर जी को नहला के तैयार करके फिर उनकी मंगला आरती की हम तैयारी करते हैं। तो 5:30 बजे दर्शनार्थियों के लिए मंदिर खोल देते हैं। 10 मिनट की मंगला आरती होती है ठाकुर जी की और उसके बाद ठाकुर जी के अति प्रिय जो भोग लगता है माखन मिश्री का, वो भोग लगा के ठाकुर जी को और दर्शनार्थियों में वितरण होता है प्रसाद। उसके बाद 6:15 6:30 पर्दा लगता है ठाकुर जी का। 8:15 बजे वापस खोला जाता है जिसमें श्रृंगार होता है ठाकुर जी का। उसके बाद 8:15 से 12 बजे तक ठाकुर जी के दर्शन दर्शनार्थियों के लिए चालू रहते हैं। उसके बीच में 10 से 11:15 जो आरती होती है, राजभोग आरती, बड़ी आरती होती है, वो 1.25 घंटे की होती है। आसपास में कहीं नहीं होती इतनी बड़ी आरती। उसके बाद ठाकुर जी का राजभोग लगता है। राजभोग लगने के बाद 11:30 राजभोग लगता है। उसके बाद ठाकुर जी का शयन जो होता है वो 12 बजे होता है। 12 से 2:30 ठाकुर जी का शयन रहता है। उसके बाद 2:30 से ठाकुर जी का फलाहार सेवा का भोग लग के ठाकुर जी को फिर आम दर्शनार्थियों के लिए दर्शन जो चालू होते हैं वो रात्रि 11 बजे तक रहते हैं। और सायंकालीन जो आरती होती है ठाकुर जी की वो 8 से 9:15 बजे तक होती है, वो भी 1.25 घंटे की होती है। उसके बाद ठाकुर जी के 10 बजे दूध का भोग लगता है और 11 बजे ठाकुर जी का शयन हो जाता है। जैसा कि हमें महाराज जी ने सुबह 5 बजे 5:30 बजे से मंगला आरती के साथ ठाकुर जी के दर्शन की जो समय सीमा है और आरतियों की जो समय है वो हमें उस बारे में महाराज जी ने विस्तार से बताया है। मंदिर में कई सारे आयोजन भी होते हैं जिसके बारे में हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। महाराज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय सांवे सेठ की सभी भक्तों को, सब देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपन पर्व की या आयोजनों की बात करें तो ठाकुर जी के यहाँ पे तो अपने मंदिर के जो ठाकुर जी के मेन दिवस जो माने जाते हैं, सबसे ज्यादा तो पब्लिक यहाँ रहती है जल झूलनी एकादशी, जो त्रिदिवसीय मेला होता है। 10 से स्टार्ट होके ये 12 तक चलता है। जल झूलनी एकादशी के दिन भगवान चांदी के रथ पर बैठ के मतलब स्नान के लिए और ग्राम भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं। तो सुबह सवेरे 11:30 बजे से भ्रमण चालू होता है, जो रात की 8 बजे तक उसका भ्रमण वापस मंदिर पे आके संपन्न होता है। द्वादश के दिन जितने भी आयोजन होते हैं, भजन संध्याएं, कथाएं जो भी हैं, उन सबका समापन किया जाता है। मंदिर की तरफ वितरण की जाती है चीजें, कुछ विकलांगों के लिए पुरस्कृत चीजें की जाती है। ये अपना मंदिर का मेन दिवस हो जाता है ठाकुर जी का। इसके अलावा जन्माष्टमी पे भगवान के ठाकुर जी के जन्म का उत्सव रहता है। तो यहाँ सुबह से लेकर रात तक तो भक्तों का तांता रहता है। और रात की 12 बजे एक आरती और होती है, श्रृंगार होता है रात की 12 बजे और वापस आरती होती है भगवान के जन्म के उत्सव में, विशेष आरती। मतलब उस दिन रात को 1:30 बजे तक मंदिर खुला है। उस दिन पंजेरी का प्रसाद जो बोलते हैं अपन, वो माता जी के यशोदा मैया के नाम से उनके अलग से बनते हैं प्रसाद। पंजेरी का प्रसाद कुछ विशेष रहता है? विशेष रहता है, ये विशेष होता है क्योंकि ये तो काफी चीजों की दवा है एक प्रकार से जन्माष्टमी के लिए। तो वो रात की 12:30 से तो आरती स्टार्ट खत्म होती है संपन्न। 12 बजे नेट समय पे 12 बजे आरती स्टार्ट हो जाती है। 12 से 12:30 आरती होती है आधा घंटे की। ये इस विशेष रूप से होता है। इसलिए जन्माष्टमी के अलावा वापस अगर अपन फागोत्सव की बात करें तो पूर्णिमा के दिन अपने यहाँ फागोत्सव खेला जाता है, जिस दिन वापस भगवान रथ में बैठ के एक ग्राम भ्रमण पे निकलते हैं। भक्तों के दुख दर्द भी दिखते हैं, ग्रामवासियों के भी दुख दर्द दिख जाएं इस वजह। और एक है फिर अपने दिवाली का उत्सव। दिवाली पे दीपोत्सव का रहता है विशेष। वामन अपने मेले के दिन अगले दिन, जैसे द्वादशी जो बताया था मैंने अभी आपको, उस दिन एक दिन में 12 बजे अपने जैसे जन्माष्टमी की रात की 12 बजे बताया ना, वैसे ही द्वादशी के दिन में 12 बजे वामन स्वरूप का उस दिन एक आरती और होती है। तो ये विशेष प्रयोजन होते हैं। उसके अलावा कथाएं, भजन संध्याएं मंदिर की तरफ से आयोजित किए जाते हैं। और मासिक मेलों में बात करें तो हर महीने अपन हिंदू महीना जो मानते हैं वो एकम से अमावस्या से गिनते हैं ना, हर महीने 14 अमावस्या ये 2-3 दिन का मासिक मेला होता है। एक जो भंडार खुलता है उस दिन क्या विशेष रहता है? ठाकुर जी का चमत्कार उनके भंडार के साथ ही दिखता है जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है। 14 के दिन भगवान का हर महीने मासिक भंडार खुलता है, प्रतिमा अमावस्या वाली से 14 एक दिन पहले अमावस्या से भंडार खुलता है। तो मतलब ठाकुर जी का पूरा परिवार, हम वैष्णव परिवार पुजारी परिवार जो है उसको ठाकुर जी को ओपन करके मतलब ठाकुर जी के चरणों में चढ़ावा चढ़ा के फिर उसको खोल दिया जाता है और उसको खाली किया जाता है। प्रशासन साथ में मौजूद रहता है हमेशा, क्योंकि व्यवस्थाओं का प्रारूप तो प्रशासन के हाथ में ही है। तो हमारे साथ वो भी जुड़े हुए हैं।
तो उनके देख रेख में और हम सबकी देख रेख में भंडार खाली किया जाता है, गणना उनके देख रेख में की जाती है। जैसे हमें पुजारी जी ने मंदिर में जो प्रमुख विभिन्न कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में बताया। एक यहाँ की एक मुख्य बात यह है कि सावलिया सेठ को भक्त जो आते हैं, सबसे पहले यही कहा जाता है कि सावलिया सेठ सेठों के सेठ हैं। व्यापारियों से उनका नाता काफ़ी घनिष्ठ रहा है, करीबी से रहा है। ये कहा जाता है कि सावलिया सेठ को जो भी भक्त अपना बिजनेस पार्टनर बनाता है, व्यापारी वर्ग में हिस्सेदारी देता है, उसका व्यापार काफ़ी हद तक बढ़ता है। इस बारे में हम महाराज जी से चर्चा करेंगे कि इस बात को लेकर कहाँ तक क्या बात है। ठाकुर जी व्यापारियों से पहले किसानों के पार्टनर रहे हैं। मतलब किसान अपनी जो खेती बाड़ी करते थे उस समय तो लोगों के पास व्यापार थे नहीं, तो किसान अपने खेत में जो भी बोता तो हर आदमी की आस होती है कि मैं मेरी उपज ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो ठाकुर जी से प्रार्थना करते थे कि भाई ठाकुर जी अगर मेरी उपज इतनी हो गई तो मैं आपके यहाँ पे मैं से जो भी बनेगा, हाँ मैं से जो भी बनेगा मैं आपके वहाँ लाके अर्पित करूँगा। तो शुरू में यही था कि किसानों के पार्टनर थे। फिर किसानों से प्रेरित होकर लोगों को, मतलब जो बिजनेसमैन है, दुकानदार है, छोटे दुकानदार है, बड़े दुकानदार है, अब तो फैक्ट्रियों के भी मालिक यहाँ पे आते हैं और अपने ठाकुर जी को पार्टनर बनाते हैं। बाकी शुरू से ही किसानों के पार्टनर रहे हैं। व्यापारी मतलब व्यापारी वर्ग में वो भी आते हैं, मगर व्यापारी को पार्टनर जो ठाकुर जी बने सब बाद में बने, शुरू से ही किसानों के पार्टनर रहे हैं। जैसा हमें महाराज जी ने बताया कि ठाकुर जी व्यापारियों के पार्टनर बाद में हैं, पहले किसान और जो छोटा तबका है उन लोगों के पार्टनर ठाकुर जी पहले हैं, सावलिया सेठ जी। हमारे साथ महाराज जी हैं जिनसे हम एक विषय पर और चर्चा करेंगे कि पिछली 10 पीढ़ियों से महाराज जी के परिवार, जो मुख्य मंदिर है उसमें महाराज जी का ही परिवार के लोग हैं, वे पूजा करते आ रहे हैं, पुजारी लोग। तो इसमें क्या चीज़ है कि जो अभी तक प्रेरित कर रही है, पूरे मन में भाव लगाकर मुख्य रूप से ये लोग पूजा कर रहे हैं? इसे किस तरह से देखते हैं? क्या चीज़ है जो महाराज जी को प्रेरित करती है? इसमें ऐसा है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमें बता के गए कि आपको इस विधि से ठाकुर जी की पूजा करनी है, तो इस विधि से ठाकुर जी पूजा करने से वो रिश्ते हैं, जिससे हम उसी परंपरा अनुसार हम सेवा पूजा करते आ रहे हैं ठाकुर जी की। और हम हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, हम हमारे पुत्र को, बेटे को, उनको ये बताएंगे कि इसी विधि से करनी है। और जैसे जैसे सेवा पूजा होती आ रही है, ठाकुर जी की महिमा बढ़ती जा रही है। खुद तो सेठ है सांवरिया सेठ की, कोई से भी जो देवता है अपने हिंदू धर्म में, कि किसी भी देवताओं के आगे सेठ नहीं लगता है, सिर्फ सांवरिया सेठ के आगे सेठ लगता है, क्योंकि वो तो सेठ हैं और उनसे जो जुड़े हैं, जो भक्त हैं, कोई देरी से बनते हैं, कोई जल्दी बनते हैं, पर यहाँ आने से हर बंदा सेठ जरूर बनता है। हमें पुजारी जी ने इस बारे में बताया कि सेठों के सेठ सावलिया सेठ, कई सारे दरबार हैं लेकिन जो सावलिया सेठ हैं उन्हीं को सेठ कहा जाता है। एक कहानी के बारे में हमने सुना हुआ है कि जो मालपुए बना रहे थे, एक हल्का सा हम बता देते हैं मालपुए के बारे में, तो गुरुजी से हम वो कहानी और जानना चाहेंगे। जी, ये काफ़ी पुरानी बात है। जब ठाकुर जी का जो मासिक जो मेला लगता है, अमावस्या का, जो ब्रह्म भोजन बनता है सभी दर्शनार्थियों के लिए और आसपास के सभी गाँव वासियों के लिए, तो उस समय क्या कि मालपुए जो बने थे, और मालपुए जो घी उस समय बाहर से लाया जाता था, तो वो घी खत्म हो गया, कम पड़ गया था, और जो वो दर्शनार्थी थे वो रह गए थे बाकी। तो बोला कि अब घी का क्या करें, घी खत्म हो गया। तो जो हमारे पूर्वज थे, जो मैत्री जी थे, पुजारी जी, उन्होंने बोला कि आप परेशान मत हो, इस कुएं से आप ले जाके और पानी निकालो और पानी से मालपुए बना दो जो घी में बन जाएंगे। तो वो जो हलवाई ने बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है महाराज, पानी से कभी मालपुए बने थोड़ी क्या। तो उन्होंने बोला यार तेरे को जितना बोले उतना कर दूँ, ठाकुर जी का नाम ले, हमारे सेठ कर, तू कर काम। तो बोले कि मैं भी निकाल दूंगा, तो फिर आपकी ऐसी हो जाएगी कि निकाल, कोई ऐसी नहीं करेंगे, ठाकुर जी सब बढ़िया करेंगे। तो फिर पानी के 2 डिब्बे निकाले थे और उसमें मालपुए बने, और वास्तव में पानी के घी बना और मालपुए बने, और सभी भक्तों ने भी लिया था प्रसाद। जब वापस उनकी घी की व्यवस्था हो गई थी 2-4 दिन बाद, फिर वापस वो घी पानी के अंदर डाला। पानी में घी डालते तो तरी आ जाती, पानी के ऊपर एक बूंद भी गिरता है, और वो दोनों डिब्बे डाले, एक तरी भी बिल्कुल नहीं आई। ठाकुर जी का ये बहुत बड़ा चमत्कार है। ठाकुर जी के चमत्कार के बारे में हमें पुजारी जी ने बताया है। हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं। जैसे कि हम सुनते हैं और देखा भी जाता है कि राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेश के भक्तगण तो आते ही हैं, बल्कि देश के साथ विदेश के लोग भी दर्शन के लिए आते हैं। काफ़ी ठाकुर जी से काफ़ी आकर्षित हैं विदेशी श्रद्धालु। तो विदेशी श्रद्धालु आते हैं तो वो विदेशी करेंसी भी लेके आते हैं और उनकी भाषा भी अलग रहती है। इसको लेकर मंदिर समिति और मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं, पुजारी हैं, वो किस तरह से समन्वय स्थापित कर पाते हैं और किस तरह से समन्वय स्थापित करते हैं, इस बारे में हम महाराज जी से चर्चा करेंगे। जी
दूसरे दूर से आने वाले जनसमूह को, श्रद्धालुओं को, जो बाहर से, विदेशों से या अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, उनसे देखो जुड़ना तो सीधा ठाकुर जी से है। भाषाएं या ये कोई महत्व नहीं रखता है, उनके भाव जुड़ जाते हैं ठाकुर जी से। हमसे तो वो ठाकुर जी से अर्जी या लेके आते हैं या अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं, उनके विषय में सीधा अपने आके बताते हैं कि हमारी ये मनोकामना है जो ठाकुर जी की, और हम तो ठाकुर जी के सामने उनकी जो अर्जियां हैं वो रख देते हैं कि प्रभु आप पूरे करने वाले हैं, जगत के पालनहार आप हैं, तो इन सब के कष्ट अगर कुछ हैं या इनको कुछ चाहिए तो आप उनकी पूर्ति करिए। बाकी इनसे संचालन और समिति से जो ट्रस्ट है या बोर्ड जो है वो उनकी व्यवस्थाओं का प्रारूप देखते हैं। कोई अगर बाहर से कहीं ऐसे आ रहे हैं तो उनको अंदर लाने की व्यवस्थाएं कुछ है, जैसे आवाजाही की व्यवस्थाएं, सब मंदिर प्रशासन के हाथ में है। जैसा पुजारी जी ने बताया है कि भाषा नहीं भाव महत्वपूर्ण है, ये बात हम पुजारी जी के कथन से समझ सकते हैं। तो सावलिया सेठ के दरबार में कई सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। इस बार अनुमान है कि करीब 15 से 20 लाख श्रद्धालु दर्शन करेंगे न्यू ईयर पे। आज पहला दिन है, 31 दिसंबर से ही भक्तगणों का आना लगातार जारी है। काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं पुजारियों के द्वारा भी और मंदिर समिति के द्वारा भी, तो लगातार दर्शन के जो कार्यक्रम है वह जारी है। जैसा कि हमने पुजारियों जी से बात की है, मुख्य मंदिर के सभी पुजारी की टीम थी। हमारे साथ अमित महाराज जी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। हर मंदिर के प्रसिद्ध होने के कारण पीछे एक कोई वजह होती है, कोई खास कारण होता है जिस वजह से एक मंदिर प्रसिद्ध होता है। सावलिया सेठ का मंदिर राजस्थान में ही नहीं, केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों के साथ देश और विदेश में भी प्रसिद्ध है, जिसकी भी एक खास वजह है। हमारे साथ महाराज जी हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि विदेश के लोग भी यहाँ पर दर्शन के लिए आतुर हैं और बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जी महाराज जी, आपका स्वागत है, क्या कहेंगे? जय सावलिया सेठ जी की नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। जी सर, ठाकुर जी की प्रसिद्धि अगर देखा जाए तो पुराने समय से शुरू हो गई थी। ठाकुर जी जब सावलिया जी के अंदर विराजे, उनकी ठाकुर जी के महिमा धीरे 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 किसानों के अंदर, गांव वालों के अंदर बढ़ती गई। अच्छी सेवा पूजा भी होती रही ठाकुर जी की। ठाकुर जी की मौनी भी इतनी खूबसूरत है कि एक बार जो दूर से देख ले वो मतलब उनका मतलब घायल ही हो जाता है कि मतलब कि ठाकुर जी को मतलब मन में ऐसा बस जाता है ठाकुर जी देखने से कि बार बार आने को मन करता है। फिर ठाकुर जी ने चमत्कार शुरू किए उनके। किसी की खेती के अंदर अगर कुछ दिक्कत है या कम खेती होती है तो उन्होंने, लोगों ने जाके पुजारी जी से बात की, जैसे कि कैसे मतलब मेरे नुकसान हो रहा है तो मैं क्या करूं। तो फिर पुजारी जी ने वहाँ पे उस समय में बताया होगा उनको कि ठाकुर जी से आप अरदास करो। वो ठाकुर, तो उन्होंने, यात्रियों ने या आसपास के गांव वालों ने, उन्होंने भी शुरू किया कि ठाकुर जी के आप अगर मेरी खेती को सही तरीके से करोगे तो मैं आपके लिए 1 मुट्ठी अनाज 2 मुट्ठी अनाज चढ़ाऊंगी। हाँ, एक निर्धारित हिस्सा मतलब आपको अर्पण करूंगी। तो जैसे कि शुरू हुआ तो ठाकुर जी ने उनके भी काम किए तो ठाकुर जी के पास लोग धीरे धीरे बढ़ते रहे। किसी का कोई जिसने बिजनेस शुरू किया, किसी की नौकरी नहीं लगी हुई है तो उसने अरदास की, वो पार्टनरशिप में आगे ठाकुर जी का अरदास की कि ठाकुर जी के अगर आप मेरे लिए ये काम कर दोगे तो ठाकुर जी मैं आपका सेवक बन के रहूँगा और आपके लिए ये चढ़ाऊंगा मैं आपको। जरूरी नहीं है कि कोई सबने पैसे चढ़ाए हों या सबने अनाज चढ़ाए हो, कोई फल फ्रूट भी लेके आया होगा, कोई मिठाई भी लेके आए होंगे। तो अब क्या है कि जब ठाकुर जी ने सबका काम करना शुरू कर दिया, अब सपोज जैसे कि मेरा कोई काम किया ठाकुर जी ने, तो मेरा काम हो गया तो मैं मेरा अड़ोस पड़ोस में भी बताऊंगा कि मेरे साथ ये चमत्कार हुआ कि मेरे से कोई ये काम हो नहीं रहा था, पर ठाकुर जी के वहाँ पे गया मैं और ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त किया मैंने, तो मेरा काम ही हो गया। तो मैंने लोगों में बताया, कुछ लोगों फिर जिनको बताया उन्होंने भी कोशिश की कि हमको भी जाना चाहिए, तो वो भी आए, वो आए तो उनके भी काम हुए। तो ऐसे करते 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 ठाकुर जी ने बात फैलते फैलते मतलब इतने इस स्तर पे हो गया कि ठाकुर जी बड़े बड़े सेठों का काम करने लग गए। तो इसलिए क्या है कि एक वो भी है था कि सब यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कहावत है कि किसी की सेठों में सेठ तो सिर्फ सावलिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। मतलब बड़े बड़े सेठ भी अपने आप को डुप्लीकेट मानते हैं उनके सामने। तो सबसे बड़े सेठ तो हमारे लिए तो यही है। और उसके अलावा जैसे कि प्रसिद्धि इसलिए भी है कि ये मतलब नरसिंह जी का जो महिरा जो था, नानी जी का महिरा जो नरसिंह जी थे जो, तो उस समय में भी उन्होंने, ठाकुर जी ने 56 करोड़ का जो महिरा भरा था, तो उससे भी बहुत ठाकुर जी की प्रख्यात है मतलब उस चीज़ से भी। और मीराबाई के जो गिरधर गोपाल जो हैं वो भी अपने ठाकुर जी हैं। तो इस वजह से मतलब देश विदेशों में भी मतलब कई कई विदेशों से लोग भी आने लग गए हैं। उनके परिवार वाले जो हिंदुस्तान से जो बाहर गए हुए हैं वो भी वहाँ पे अर्जी लगाते हैं, और यहाँ पे जब कोई काम हो जाता है तो फिर साल में 2 साल में जैसे भी होता है वो आते हैं। तो ठाकुर जी के चमत्कार भी बहुत बड़े बड़े हैं इसलिए।
प्रसिद्धि हुई है जी। जैसा कि हमें पुजारियों जी ने बताया कि ठाकुर जी क्यों प्रसिद्ध हैं, सेठों के सेठ सावलिया सेठ। कई सारे विषयों पर हमारे पुजारियों जैसे चर्चा हुई है। हमें पुजारी जी ने बताया कि यहाँ का इतिहास क्या है, मूर्तियों की स्थापना किस तरह से हुई है, क्या क्या कार्यक्रमों का आयोजन होता है। देश ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं, सावलिया सेठ जी को अपना पार्टनर बनाते हैं। क्यों प्रसिद्ध हैं सावलिया सेठ, इन सभी विषयों पर हमारे साथ तो पुजारी जी ने चर्चा की है, जिनका हम बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने हमें समय दिया और आज नववर्ष के अवसर पर जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु सावलिया सेठ पहुंच रहे हैं, जो बड़े ही आतुरता से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, बड़े ही जो ट्रस्ट ने और मंदिर समिति ने, पुजारी जी ने जो व्यवस्थाएं की हैं, उनके लिए भी हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सावलिया सेठ।